नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता आप सभी यशधारी स्टेट विद्यार्थी गणों को हमारे इस आफत की घड़ी में तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप सब विद्यार्थियों से, आप सब दोस्तों से मैं आज बात करने आया हूं कि आखिर जो हमारे बिहार सरकार ने अभी स्टेट की बात की थी और बोर्ड ने एसटीटी 2019 की रद्द कर दी गई है। आपने पेपर में देखा होगा, ठीक ना। देखिए इसको ने क्या कहा, तो सुन लीजिए। थोड़ा सा मैं दो लाइन आपके अपने बुखारों से मैं प्रकट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड ने एसटीटी 2019 को रद्द कर दिया। एसटीटी परीक्षा बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने यह निर्णय लिया। अरे मूर्खों, मैं क्या कहूं दोस्त, बताइए कि ये बिहार सरकार ने अपनी जांच कमेटी बैठा रही है। अब मैं एक कहना चाहता हूं कि जिस वक्त बिहार सरकार ने 28 जनवरी को एग्जाम लिया था, तो क्या उस समय इनके पास जांच कमेटी नहीं बैठी हुई थी? कितने विद्यार्थी गण लाठी चार्ज खाया, कितने विद्यार्थी गण का हाथ पैर टूटा। क्या एक बार नीतीश सरकार उसी प्रशासन के पिटा के देखे तो क्या उन गरीब के कभी भी दर्द पहुंचने वाले हमारे नीतीश सरकार नहीं है। और आज कहते हैं मेरे दोस्त कि मैंने जांच कमेटी बैठाई है 4 गो। क्या जांच कमेटी बैठाए आप? तो आइए हम इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसे सुनिए। देखिए, नीतीश सरकार का एक ढोंगी रचा हुआ है, यह एक बहुत बड़ी साजिश रखा है, ठीक ना। इन्होंने एक सोची समझी साजिश किया है नीतीश सरकार ने। और क्योंकि इन्होंने एग्जाम जो कैंसिल करना था, तो इतने दिन बाद ही क्यों किया? एग्जाम इन्होंने लिया, एग्जाम लेने के उपरांत में इन्होंने आंसर की भी लोड कर दिया और 4 सेंटर का एग्जाम भी इन्होंने रद्द किया और उन 4 सेंटरों का फिर भी से एग्जाम ले लिया। सुनिएगा पहले मेरी बात से गौर से दोस्तों। 4 सेंटरों का इन्होंने एग्जाम भी ले लिया और उसका आंसर की भी लोड कर दिया, ठीक है। तो अब इनके मन में कौन सी ऐसी पहाड़ टूट गई कि हम सब विद्यार्थियों को रोड पर खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं दोस्त कि सरकार और शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री की पूरी साजिश के द्वारा हम सभी विद्यार्थियों को इस रोड पर लाने का अथक इन्होंने प्रयास किया। और इसकी खुलासा मैं कर रहा हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इनका तो चुनाव हाल ही में आने वाला है, आचार संहिता लागू होगा और आचार संहिता लागू होगा, इसके व्यू में तो आपका एग्जाम होगा नहीं। दूसरी चीज कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन के कहर में हम लोग इतने मर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आपका एग्जाम वो कैसे अगले जो है पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, ये मैं कहता हूं गाइज। दूसरी बात गाइज कि हमारे सरकार नीतीश कुमार का ये जो ढोंगी सरकार है, इन्होंने एग्जाम नहीं लिया है। यह युवाओं के भविष्य के साथ, ये युवाओं के तकदीर के साथ इन्होंने बहुत बड़ी चुनावी मुद्दा का जो है इन्होंने रोजगार बना दिया। ये हम और आप सभी को यह लोभ देकर कि 70 से 71 हजार बिहार में बहाली आ रही है। अदर स्टेट इस बात को सुनकर बहुत खुश हो रहा था, हंस रहा था। लेकिन जैसे बिहार में जब एग्जाम हुए
तो बिहार वासियों को एक बहुत दुखद समाचार मिला अदर स्टेट से। अदर स्टेट हंस रहे थे कि जिस वक्त बिहार ने बहाली निकाला उस वक्त लगा कि बिहार इतना टीचर की बहाली कोई स्टेट में था ही नहीं। तो देखिए गाइज, इस निकम्मे सरकार ने हम सभी विद्यार्थियों को इस रोड पर लानकर खड़ा कर दिया है, बेरोजगार खड़ा कर दिया है। और इसलिए मेरा एक नारा दिया गया है कि लिख पढ़कर बेरोजगार फास्ट फूड ठेला चलाओ। ये नीतीश सरकार और श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा का ये देन है कि आज हम लोग लगता है कि रोड पर ठेला ही चलाएंगे। मैं कहता हूं कि बिहार सरकार की पूरी नीति है, पूरे राज्य में प्रशासन उसका है, उसके हाथ में है, शासन उसका है, पूरी प्रशासन उनके हाथों में है। तो फिर एग्जाम लिंक हुआ कैसे, क्वेश्चन लिंक हुआ कैसे? बिहार में जब सरकार की मैट्रिक के एग्जाम नहीं कंट्रोल हो पाता है, इंटर का एग्जाम नहीं कंट्रोल हो पाता है, बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं से कंट्रोल हो पाता है, बिहार दरोगा का एग्जाम इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, बिहार एसएससी का इसका एग्जाम कंट्रोल नहीं हो पाता है, बिहार टीचर का भी जो है इसका एग्जाम नहीं कंट्रोल हो पाता है, तो ये कौन करता है गड़बड़ी? इसकी सरकार है। और जब दूसरी की सरकार आती तो ये विपक्ष बोलता कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं होती थी। जब आपके पूरी प्रशासन आपके साथ है, पूरे मीडिया आपके साथ है, तो फिर ऐसी गड़बड़ी हो कहां से रही है? कौन ऐसा लिंक क्वेश्चन कर रहा है? आप ही का पार्टी कोई लिंक कर रहा है क्वेश्चन, क्या दूसरा पार्टी लिंक करने आ रहा है? आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया और बच्चों का भविष्य पैसा पर तौल दिया। हर डिपार्टमेंट आप पैसा पे भेज दिए, जितना भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट आप पैसा पर बेच रहे हैं। और जब सारे डिपार्टमेंट पैसा पर बेचेंगे तो आपका पूरा डिपार्टमेंट घोंसला होगा। भ्रष्ट नेता से भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट जो है आपका प्रशासन भी होगा, जो कि घूस पर सारा काम करेगा। मेरे प्रिय बंधु, मुझे आज दुख और दर्द इस बात से है, मैं भी स्टेट एग्जाम कैंडिडेट हूं, मैं भी इस एग्जाम से दे के आया हूं और मैं भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दिया था। तो आप लोग पता होगा कि सिन्हा कॉलेज में कितनी लाठी चार्ज हुई थी। उस दौरान में भी मैंने एग्जाम दिया। उस समय क्या इनके कमेटी नहीं बैठे हुए थे? उस समय इनकी क्या क्वेश्चन की जांच नहीं हुई थी? जब आंसर की अपलोड कर दिया, सारा जो है ये अपना सिस्टम तैयार कर दिया, तो रिजल्ट जब घोषणा की बात आई तो इन्होंने एग्जाम को ही रद्द कर दिया। देखिए यहां बड़ी साजिश इनकी क्या थी। अरे हाईकोर्ट ने रद्द करता तो हम लोगों ने थोड़ी सी बात को वैल्यू रखते, लेकिन हाईकोर्ट का निर्देश आने से पहले ही इन्होंने एग्जाम रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया? देखिए इनका इनकम स्रोत क्या बन रहा है, थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं, से सुनिए। इन्होंने कहा कि पहले जो है कि ये सब सरकार की जो है गलत राजनीति है और नीतीश सरकार बिहार में बेरोजगारी की फौज बढ़ाने के लिए, इतना पता है, नीतीश सरकार जो है बिहार में बेरोजगारी का फौज बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में शिक्षा का नीतीश सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है, चौपट कर दिया है। शिक्षा का उन्होंने रोजगार बना लिया है और रोजगार बनाकर उन्होंने ठग रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन आज के युवाओं बुर्बक नहीं हो, तुम पढ़ के बीएड करके बैठे हो, यूपी टेट निकाले हो, एससी टेट निकाल के बैठे हो, तो इस मुद्दा को हम लोग नीचे गिरने नहीं देंगे और सरकार को भी गिरा के हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि उसका अभी की अभी है चुनावी मैदान है। और इस चुनावी मैदान में दोस्तों आप सभी मिलकर मुझे साथ दीजिए और हमने पूरी टीम अप पे एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जो हमारे शिक्षा
हम युवाओं को जो है आपका जिंदगी के लिए बात करेगा, शिक्षा का सुधार के लिए बात करेगा, उसका रोजगार के लिए बात करेगा, हम उसी के साथ खड़ा होंगे, किसी दूसरे के साथ खड़ा नहीं होंगे। देखिए इनका बहुत बड़ी साजिश क्या थी, मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। देखिएगा इनकी कितनी बचत इनका हुआ। एक शिक्षक का पेमेंट जानते हैं कितना था? 25 से 30,000 पेमेंट है। मैं एक शिक्षक का 30,000 का पेमेंट मैं मांग रहा हूं। इन्होंने 72,000 टीचरों की बहाली निकाली थी। आप सोचिए थोड़ा सा कि एक साल में इनका 35,000 इनकम है, तो 5 साल में कितना महीना हो गया जी? 5 साल से एग्जाम आपको नहीं लेने जा रहा है स्टेट। मैं एकदम 100% लिख देता हूं कि 5 साल से इन्हें आपका स्टेट एग्जाम लेने नहीं जाएगा। जब इसका यही मुद्दा एग्जाम में लेने के रहता तो आपको क्वेश्चन थी, आपका जो है एग्जाम रद्द कर देता जी। एग्जाम रद्द, एग्जाम लेने में उसका पैसा खर्च नहीं है। अरे मूर्ख, हम सबको बेवकूफ बना रहा है। युवाओं जागो, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे मेरे दोस्त? अपने आप के पहचानो। देखिए इनका मैं बता रहा हूं कि एक शिक्षक का वेतन जो है आपका 30,000 है। 5 साल इन्होंने एग्जाम नहीं लेगा तो 5 साल में कितना महीना हो गया? 12 25 60, यानी 60 महीना हो गया। तो 60 महीना हो गया गाइज। एक शिक्षक का पेमेंट 30,000 है तो 76 या 18, 76 या 18 कितना हो जाएगा? 1,80,000। 76 या 18 आप गुना कर लीजिए, ठीक ना, तो आपका आ जाएगा 1,80,000 आएगा। तो आइए गाइज, एक साल में, ठीक ना, ये 5 साल में एक टीचर का पेमेंट आपका हो जा रहा है 18 लाख। तो आप 72,000 शिक्षकों की बहाली ले रही थी, तो 72 गुने 18 लाख कर दीजिए और पैसा देख लीजिए। सरकार की इतनी बचत हुई कि नहीं हुई? सरकार की इतनी बचत हुई ना जी। तो ये पूरी सरकार जो है अपना अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्या बोला जाए इनको हम, तो आइएगा, मैं इसी चीज के बात करने जा रहा था। और इतना बड़ा जो है इन्होंने रिन्यू बचा लिया है सरकार, और बचाकर इन्होंने क्या करेगा? आप और हम सब गरीबों का देगा। ये अपना ढोसला अपने आप में भरेगा। मैं अपने बंधुओं, अपने मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आज इस दुखद घड़ी में, इस दुखद परिस्थिति में आप सब हमें साथ दें और हम सब इस न्यायालय को, इस न्याय के लिए हम लोग एक साथ एकजुट होकर मैं लोग लड़ेंगे। और हम सभी लोग एक अलग पार्टी के खड़ा करेंगे, और अलग उसी पार्टी को खड़ा करेंगे जो शिक्षा के लिए लड़ेगा, या हम उस पार्टी का सहयोग करेंगे जो पार्टी इस युवाओं को भविष्य के लिए जाने, जो युवाओं के शिक्षा को सुधार कर सके और बिहार के हर रोजगार को डेवलप कर सके। तो हम उसी पार्टी के साथ रहेंगे दोस्त, हम किसी दूसरे पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। वो चाहे कोई भी हो, हमें लोभ पर लोभ देते रहेगा, मैं कभी भी उसके साथ नहीं रहूंगा। और जो हम सबकी हित के लिए नहीं कार्य करेंगे, मैं उसका बहिष्कार करूंगा। देखिए अभी मैं आप बता रहा हूं कि नीतीश सरकार ने अभी देखिए चुनावी मुद्दा में देखिए क्या निकाला है। कह रहा है कि बिहार में 50 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी कर जा रही। अरे तुम 50 लाख तुम रोजगार दोगे कि तुम बेरोजगार कर दोगे उसको? तुम उसको भीख मंगा दोगे रोड पर ले जाकर? तुम उसको रोजगार के, चुनावी का मैदान आता है तो बहुत सरकार ऐलान करती है कि इतना लाख देंगे। आप उसको रोजगार नहीं दीजिएगा, उसको बेरोजगार बना दोगे, रोड पर लान को उसको खड़ा कर दोगे कि देखियो नीतीश कुमार हम। और यही हाल आज तुमने वर्तमान में शिक्षकों के साथ किया, निकाल दिया 72,000 शिक्षकों की बहाली, वह आपका रोजगार हो गया। और आज रद्द कर दिया
तो बेरोजगार हो गया, तो रोड पर लान कर उसको क्या किया तुमने ने, खड़ा ही ना कर दिया जी। और ऐसे झूठे प्रलोभन कब तक किसी को देते रहोगे नीतीश सरकार? ऐसे झूठे प्रलोभन में अब बिहार वासियों के विद्यार्थीगण नहीं आने वाले हैं। आपका झूठा वादा एक कभी कामयाब अब होने नहीं देंगे। इसलिए मैं बुद्धिजीवी विद्यार्थियों से मैं बात करना चाहता हूं कि आप अपने आप को पहचानिए और सही चुनाव का हम लोग निर्णय लें, क्योंकि इस पूरे जो है आप देख रहे हैं विद्यार्थीगण कि कई लाखों विद्यार्थी इस बिहार में बेरोजगार बैठे हुए हैं, और ये सभी विद्यार्थी अपनी ताकत पर आ जाए, अपनी एकजुटता प्रदर्शन कर दे, तो मैं वादा करता हूं कि बिहार सरकार का वो कुर्सी पर कभी बैठेगा नहीं। और बिहार सरकार ये कहते हैं, प्रलोभन देते हैं कि 50 लाख मैं श्रमिकों का बहाली दूंगा बिहार में। आप 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। आज हमारे बिहार वासियों अदर स्टेट में जाकर वर्क कर रहा है। क्या आपका ये 50 लाख श्रमिक उस समय नहीं था? जब आपका चुनावी मुद्दा आता है तो आप पेपर में निकालते हैं कि 50 लाख हम विद्यार्थियों का रोजगार देंगे। आज कितने बिहार के युवाओं बाहर से पैदल भूखे मरते हुए आ रहा है। आप देखिए ऐसे विकट परिस्थिति में, और जब आप ऐसे विकट परिस्थिति में आप अपने को नहीं पहचानेंगे तो हमेशा ये झूठे वचन देने वाले नीतीश सरकार हमेशा आपको रोड पर घसीटते चलेंगे और अपनी पैकेट में जो मनी है वो भरते चलेंगे। प्रिय बंधु, ये स्टेट विद्यार्थीगण आप सभी एकजुटता का प्रदर्शन दिखाइए और इस स्टेट में जो क्वालिफाई हैं आप हमारे समर्थन में आइए। मैं इसके लिए न्याय लड़ूंगा। और मैं एक बार और भी बोल चुका हूं कि हम सभी इस लड़ाई में जो पार्टी सहयोग करेगा, जो पार्टी हमें निर्णय दिलाएगी, उसी पार्टी का मैंने कई लाख विद्यार्थियों उसका हम लोग सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं बिल्कुल कहूंगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसमें आप सभी विद्यार्थी आप अपनी हौसला को दिखा दीजिए कि आप जिन विद्यार्थियों को बेरोजगार करके रोड पर घुमा रहे हैं उनकी क्या ताकत है, क्या भूमिका है, उसके बारे में आप भी आज जान जाइए। उनके सारे जो नेतागण हैं आज क्वेश्चन लिंक करने का किसी दूसरे पार्टी का हक नहीं है। पूरे के पूरे एनडीए सरकार ने पूरी साजिश है और हमेशा जो है क्वेश्चन सेट करता है, तो हमेशा उन लोगों ने क्वेश्चन को बेचकर पैसा कमाता है। और उस घड़ी में हम सभी विद्यार्थीगण ये सोचकर छोड़ देते हैं कि किसी ने जो है ना कि सेटिंग नहीं दिया, हम लोग का भूल भुलैया कर देता है कि कोई क्वेश्चन नहीं लिंक किया है। एग्जाम हम देने जा रहे हैं, परीक्षार्थी हम हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो क्या जानेगा हाल। हम लोग उस दुख को, हम लोग उस दर्द को झेलते हैं। हम लोग कई भूखे रहकर हम लोग एग्जाम देते हैं, कई कोर्स जो है दूर हम लोग जाते हैं, अपना खर्चा देते हैं, और उस भूख का भी कभी भी आज जो सरकार बनता है कभी भी ये परिस्थिति को देखा है। एक दिन मैं सरकार के कहता हूं, अगर मेरा तो ये पता नहीं कौन सा राजनीतिक है, अगर मैं बोलता हूं कि बिहार सरकार भी कंपटीशन एग्जाम लेकर अगर सरकार बने तो हमारा सरकार कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। प्रिय बंधु, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ की प्रार्थना करता हूं
कि आप सभी विद्यार्थीगण एकजुट होकर आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें और हम लोग एक ऐसी मार्च निकालेंगे कि ये नीतीश सरकार की हौसला को खत्म कर देंगे कि आइए अब इस चुनाव में, और चुनावी मुद्दा आपको दिखा देते हैं कि स्टूडेंट से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है, वो भी उनको हम लोग दिखा देते हैं। तो पूरे बिहार वासियों के मैं कहना चाहता हूं कि आप विद्यार्थी संघ एकजुट बनाएं और किसी तरह की अगर कोई लिंक हो रही है क्वेश्चन प्रश्न पत्र, उस पर हम लोग हमेशा युद्ध करेंगे, जो सरकार के हमेशा खिलाफ चलेंगे और उसकी कभी कामयाबी को जो है वसूला को होने नहीं देंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबसे आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं कहूंगा कि अगर मेरी बात से आप लोग संतुष्ट हैं तो इस वीडियो के बहुत ज्यादा से ज्यादा तक फैलाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।